हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। MEG 3 इंग्लिश ब्रिटिश नॉवेल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। इग्नू में बहुत ज़्यादा काम देंगे आपको। मास्टर डिग्री, PG, पोस्ट ऑफ ग्रेजुएशन, MA मास्टर ऑफ आर्ट्स, MEG 3 ब्रिटिश नॉवेल। क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फील्डिंग्स आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन। आपको शॉर्ट नोट लिखना है, फील्डिंग्स का क्या कला था, उसके कैरेक्टराइजेशन, उसकी विशेषता के बारे में बताना है आपको। फील्डिंग्स के आर्ट के, फील्डिंग्स की कला को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। अच्छा खासा आपको इंपॉर्टेंट नोट करवा रहे हैं आपको फील्डिंग्स के बारे में। आंसर कहता है ओपिनियन डिफर इन टू एक्सट्रीम्स। दो अलग अलग एक्सट्रीम्स अलग अलग डिफर्स हैं और सबके राय होते हैं। सम पीपल, कुछ लोग, बिलीव दैट फील्डिंग गैव नॉट मच अटेंशन टू प्लॉट। कुछ लोग कहते हैं कि फील्डिंग उतना ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे कोई ध्यानपूर्वक अटेंशन करते हुए टू प्लॉट के रूप में। दिस इम्प्लाइज दैट ही गेव एन ओवरवेलमिंग अटेंशन। ओवरवेलमिंग, ध्यानपूर्वक ध्यान देते थे टू कैरेक्टराइजेशन, विशेषता पर। ऑन द अदर हैंड, दूसरे तरीके से देखा जाए, सम बिलीव दैट ही वॉज ऑल फॉर प्लॉट। कुछ विश्वास करते हैं सभी वो क्या था, प्लॉट था, वह प्लॉट थे। ही मतलब बात किया गया फील्डिंग के बारे में। दिस प्लेनली मीन्स दैट ही वॉज ऑलमोस्ट इनडिफरेंट टू डिपिक्टिंग रियलिस्टिक एंड प्लॉजिबल कैरेक्टर्स। और हमेशा की तरह इनडिफरेंट, अलग टाइप में था, टू डिपिक्टिंग रियलिस्टिक मतलब सचमुच में, एंड प्लॉजिबल करेक्टर्स। द ट्रूथ लाइज समवेयर इन बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स। यहाँ सच्चाई बात की जाती है दो तरीके से, टू एक्सट्रीम्स के बारे में। नो बडी, कोई नहीं है, कैन डेनी, जो इनकार कर सकता है, दैट फील्डिंग वाज अ ग्रेट रियलिस्टिक हु डेलिनेटेड, चित्रित किया जाता है, रियल मैन एंड वुमेन ऑफ हिज एज। वहाँ सचमुच में कोई व्यक्ति और कोई मैन और कोई औरत के बारे, ऑफ हिज एज, उसके एज को, विथ ऑल देयर वर्च्यू एंड वाइस। यहाँ दोनों के बारे में बात की है। वर्च्यू मतलब होते हैं जिसके अच्छे गुण, जिस व्यक्ति में अच्छे गुण होते हैं कॉल्ड वर्च्यूज। जिसके बारे में खराब गुण हो, जो पाप करता, उसे कहते हैं वाइसेस। विदाउट मोरलाइजिंग और प्रेजेंटिंग एनी कंसिस्टेंट एथिकल और फिलोसफाइजिंग कैनन्स। और बिना को मोरल, बिना को नैतिक के, बिना को नैतिक, बिना को उपस्थित प्रेजेंटिंग किए हुए कोई कंसिस्टेंट नहीं करता है। अकॉर्डिंग टू क्रॉन, क्रॉन के अनुसार, फील्डिंग बिगिंस हिज करेक्टर बिल्डिंग इन समस्टायर विथ स्क्वायर ऑलवर्दी। बिगिनिंग जो है, शुरुआत करता है करेक्टर्स को समस्टायर विथ स्क्वायर ऑलवर्दी में। स्क्वायर वेस्टर्न, टॉम जोन्स, यंग बिलफिल में सोफिया। एक सोफिया है, एक फिलोसफर है, एक क्लर्जीमैन, ए डॉक्टर, ए हाउस कीपर एंड ए गेम कीपर। मतलब कि कभी कभी वो क्या रहे हैं, फिलोसफर में भी वह काम किए हैं फील्डिंग, क्लर्जी मैन भी हैं, एक डॉक्टर के रूप में भी, एक हाउस कीपर के रूप में एंड ए गेम कीपर के रूप में। ही स्टार्ट्स जोन्स ऑन ए जर्नी टू लंदन। वो जो है स्टार्ट जॉन जो है अपना जर्नी स्टार्ट किए कहाँ से, लंदन से। Introducing chance acquaintances by the way, I more hurry, जल्दी से journey, Jones is followed by Sophia and Allworthy and Weston. When Fielding gets them to London, कहाँ चले गए, लंदन, he brings them into contrast with the more highly reasoned men and women of the town as represented by Lord Falmer and Lady Bellaston. The immense canvas when filled contains 40 figures. कितने थे इसमें, 40 फिगर्स थे। डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश नॉवेल कब हुआ, 1952, 52 पेज बताया गया। इट इज़ क्लियर दैट, अगर क्लियर कहा जाए इसमें, फील्डिंग्स कैनवास इज वेरी लार्ज। फील्डिंग का कैनवास जो था वो बहुत बड़ा था। ही वर्चुअली प्रेजेंट्स ए चांसेरियन गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट्स वाइडली डिफरेंट इन ड्रेस, अलग अलग ड्रेस में थे, वाइडली टेस्टेस, मैनर्स, व्यवहार एंड स्टेशन इन लाइफ। We have Esquires Allworthy and Western who represent the landed gentry. Lady Belston है and Lord Falmer are the members of an ultra modern fashionable. दोनों के members थे ultra modern fashionable के तहत corrupt and depraved when society. जब समाज की बात किया जाए, we have the Wacom the tutor and Esquire the philosopher who belong to the middle class को belong करते थे। मिस्टर
Partridge is a jack of all trades. He is at once a school master. एक स्कूल मास्टर थे, ए बार्बर थे, ए सर्जियन थे, सर्जन मतलब हो गया डॉक्टर के रूप में, ए टेलर एंड ए होस्ट ऑफ अदर थिंग्स। सब चीज में एक मेजबान भी करते थे। देन तब वी हैव लैंड लेडीज, इन कीपर्स, सर्वेंट्स एक नौकर, सोल्जर्स सैनिक, मेड सर्वेंट्स, गेट कीपर्स एंड अदर्स। वी हैव ए गुड नंबर ऑफ फीमेल कैरेक्टर्स ऑफ डिफरेंट ह्यूज। अच्छा नंबर था उन कैरेक्टर्स के रूप में, अलग अलग ह्यूज एंड मोरल स्टैंडिंग्स। लॉ मोस्ट ऑफ देम आर करप्ट, सभी लोग प्रत्येक क्या थे, करप्ट थे। एक मीन्स करप्ट मतलब हो गया आपका भ्रष्ट थे। सोफिया इज द हीरोइन, सोफिया इसमें हीरोइन थी। एक्ट्रेस थी। सी हैज ए हाई मोरल सेंस, बहुत ही अच्छा नैतिक उसका मोरल सेंस था, दिमाग था। सी इज ए पैरागन ऑफ ब्यूटी एंड ए मॉडल ऑफ ओबीडियंस, एक अवज्ञा के रूप में मॉडल थी। बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय, सी इज सेल्फ विल्ड एज फार एज हर लव फॉर द हीरो इज कंसर्न्ड एंड एट लास्ट सी हैज हर वे, रास्ता देखा जाता है अंततः। नेक्स्ट है लेडी बेल्स्टन, मिसेस वाटर्स एंड इवन मिसेस फिट्जपैट्रिक आर वुमेन ऑफ वीक मोरल कैरेक्टर्स। मिसेस ऑनर टू इज फाउंड हिडन बिहाइंड द कर्टेन्स इन रूम विथ द हीरो, हीरो के साथ। नेक्स्ट कहा जाता है कि फील्डिंग्स कैरेक्टर्स आर वेल डिफाइंड, अच्छा डिफाइन किया जाता है। एंड द ऑथर गिव्स अ मिनट डिस्क्रिप्शन ऑफ देम इन मोस्ट द केस, अलग अलग बहुत ज़्यादा केसेस था इसमें, अधिक प्रकार का। अकॉर्डिंग टू बेकर, बेकर के अनुसार इवन सच माइनर पर्सोनेज एज सपल स्क्वायर वेस्टर्न लेट क्यूरेट द इरिस्पॉन्सिबल मैन ऑफ फैशन, जो रिस्पॉन्सिबल था, जवाबदाही था। लॉर्ड फेलिमर हु ट्राइज टू विन सोफिया बाय फोर्स, द डिसरप्टेबल अटॉर्नी लॉवर डॉलिंग, द रेकिस easy going, night angle and the nameless crown of innkeepers and their service wives, doctors, soldiers, rectis, gypsies and non-descriptives have not only something चीजें नहीं थी to do in the complications of the story but are also essential, लेकिन जरूरत था चीजें to the completeness of the picture। नेक्स्ट है इट इज ऑफन सेड दैट फील्डिंग्स कैरेक्टर्स आर फ्लैश, E.M. फॉस्टर सेज दिस इन हिज, E.M. फॉस्टर कहते हैं यह एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल अबाउट द फ्लैट कैरेक्टर्स, एक फ्लैट कैरेक्टर्स के रूप में है। फ्लैट कैरेक्टर्स वर कॉल्ड ह्यूमरस इन द 17th सेंचुरी, फ्लैट कैरेक्टर्स जो एक मजाकियापन था 17th सेंचुरी में। एंड आर समटाइम्स कॉल्ड टाइप्स एंड समटाइम्स caricatures in their purified form. They are constructed round a single idea or quality when there is more than one factor, इसमें एक से अधिक फैक्टर थे। in them we get the beginning of the curve towards the round aspects the novel Edward Arnold and Co-London 3। We should bear in mind the last part of Forster's assertion when there is more than one factor, एक फैक्टर अधिक था। In them we get the beginning of the curve towards the round। thus इसी प्रकार we have in Tom Jones, हम देखा था टॉम जोन्स में, the hero conflicting between idealism सिद्धांतवादी and falling prey to sexual activities, the heroism obedient and yet rebellions to parental authority and Mr. Western wavering frequently के रूप में होता है, एक से एक आगे बढ़ना, फ्रिक्वेंटली के पेजी से रूप में। विथ व्हाट मिनट डिटेल्स फील्डिंग डिपिक्ट्स इवन अपेरेंटली द मोस्ट इनसिग्निफिकेंट, मतलब अमहत्वहीन ऑफ हिज कैरेक्टर्स may be noted from the delineation of Miss Brigade's character as under। He now lived for the most part retired in the country with one sister, Miss Brigade, for whom he had a very tender affection, बहुत अच्छा लगाव था। This lady was now somewhat past the age of 30, कितना एज हो गया था, about 30 age, an accord at which in the opinion of the malicious the title of old made way with no impropriety be achieved, कोई ग्रहण नहीं किया गया था। She was of that species of woman whom you
रेदर कमांड फॉर गुड क्वालिटी, अच्छे गुण के लिए, देन ब्यूटी, सुंदरता, एंड हु आर जनरली कॉल्ड बाय देयर ओन सेक्स, अपना खुद का सेक्स के प्रति, वेरी गुड सॉर्ट ऑफ वुमेन, एज गुड ए सॉर्ट वुमेन मैडम एज यू वुड विश टू नो, इच्छा करना जानती है। इंडीड, वास्तव में, शी वॉज सो फॉर फ्रॉम रिग्रेटिंग वांट ऑफ ब्यूटी दैट शी नेवर मेंशन, विचार नहीं किया गया था दैट परफेक्शन इफ इट कैन बी कॉल्ड वन विदाउट कॉन्टेम्प्ट, बिना के, एंड वुड ऑफेन दैट। आइए नेक्स्ट देखते देखिए, कहता है आपका गॉड सी वाज एज हैंडसम, गॉड सी जो कहते हैं सी वाज हैंडसम, वो हैंडसम था, एज मीस सच ए वन होम परहैप्स ब्यूटी हैड लेट इनटू एरर्स विच सी माइट हैव अदरवाइज एवॉइडेड, बहुत लोग क्या है इसको एवॉइड करते हैं, मना करते हैं। मिस ब्रिगेड ऑलवर्दी, फॉर दैट वाज द नेम ऑफ दिस लेडी, कहते इस लेडी का नाम था, वेरी राइटली कंसीव्ड द चार्म्स ऑफ पर्सन इन ए वुमेन टू बी नो बेटर देन snares फॉर herself as well as for others, and yet too discreet was she in her conduct that her prudence, देखा जाए, was as much on the guard, एक गार्ड के रूप में है, सुरक्षा के रूप में, as if she had all the snares to apprehend which were ever laid for her whole sex, पूरे सेक्स के बारे में बात की जाती है। इन वास्तव में आई हैव ऑब्जर्व, में ग्रहण करता हूँ, दो इट मे सीम unaccountable to the reader that this guard of prudence, like the trained banks, is always raised to go on duty where there is the least danger, if often basely and cowardly deserts those paragons for whom the men are wishing, seeing, dying, and spreading every need in their power, शक्ति के रूप में, and constantly attends at the heats of that higher order of women for whom the other sex have a more distant and awful respect, एक डिस्टेंट किया जाता है, एक आदर किया जाता है, एंड whom from despair, निराशा में, I suppose of success they never venture to attack। नेक्स्ट पैराग्राफ है, दिस मेक्स अस पॉज टू पॉन्डर दैट फील्डिंग, एक विचार किया जाता है फील्डिंग के प्रति, in spite of all details he gives about a particular character, may not intend to assign him or her a role in the conformity with his or description, वहाँ पे एक अहम योगदान मिल जाता है एक डिस्क्रिप्शंस के रूप में। लेकिन नेक्स्ट कहता है आपका, दस इसी प्रकार वी हैव ए ग्रेट डिटेल अबाउट ऑल वर्दी बट वी डू नॉट फाइंड हिज रोल, फाइंड रोल नहीं कर पाता अपना अदा को इन द नॉवेल, उपन्यास में, करस्पॉन्डिंग टू दोज डिस्क्रिप्शंस। सिमिलर इसी प्रकार मिस्टर बिलफील्ड डज नॉट गेट सो मेनी डिस्क्रिप्टिव नोट्स, नहीं मिलता है स्क्रिप्ट नोट्स उनको फ्रॉम द पेन ऑफ द नॉवेलिस्ट, बट हिज रोल इन द नॉवेल इज वेरी क्रूशियल, बहुत ही क्रूशियल होता है, बट फॉर हिज मैकिनेशंस द नॉवेल वुड हैव टर्न्ड इनटू अ स्टैटिक स्टैचू, एक नॉवेल जो है बदल जाता है स्टैटिक स्टैचू, एक मूर्ति के रूप में। वी नो, हम जानते हैं क्वाइट वेल दैट फील्डिंग्स रियल एम वाज टू प्रेजेंट ह्यूमन बीइंग, उनका अच्छा एक एम, मेन उद्देश्य है ह्यूमन बीइंग को लिविंग एंड ट्रबलिंग हु प्रेजेंटेड ए ट्रू पिक्चर ऑफ सोसाइटी, समाज के बानों के बारे में बताना, ट्रू पिक्चर, सही चीजें, ऑफ हिज टाइम्स, एंड इन दिस एंडेवर ही फेयर्ड स्क्वेलरली वेल। Compton Ricketts presents a gist of Fielding's realistic representation of society of his time when he writes, जब वह लिखते हैं, society that Fielding painted was a coarse and noisy one, but Fielding draws attention to the fact that its bark is worse than its bite. It is more frivolous and thoughtless than deliberately bad, यदि अधिक फ्रिवोलस होता है, थॉटलेस, जिसका विचार जो कम हो जाती है, देन डेलिबरेटली है, जानबूझकर बैड खराब हो जाता है। हिज genial humor playing over his rough surface easily and spectacularly eradicates everyone, प्रत्येक कोई, who is not a hypocrite, hypocrite पाखंडी नहीं होता है, और a muff,
The essential humanity of his characters is their most attractive asset. अच्छा संपत्ति उसमें है, and this it is that gives much antagonizing vitality to his work. His treatment of hypocrisy is the least satisfactory illustration of this art, for his hearty destruction of it. इसको कहता है prevents him even from making his hypocrites plausible. Minor affections he can deal with tolerantly and pleasantly and पर्याप्त मात्रा में. And one recalls Parson Adams urging Joseph Andrews to resign his Fanny peaceably, quickly and contently, by philosophic considerations conveniently deduced from the Bible and from Seneca, than being suddenly अचानक फेस्ड विथ ए कैलेमिटी ऑफ हिज ऑन. अचानक क्या है कैलेमिटी, एक अपवाद आ जाता है आपका, एक कैलेमिटी में व्यास बने. द सपोज लॉस ऑफ दिस चाइल्ड, सपोज को बच्चे चाइल्ड हो लॉस हो गया है. व्हेन स्ट्रेट वे द अफेक्टेशन ऑफ फिलोसफी स्लिप्स फ्रॉम हिम. ऑन द होल दिस ह्यूमर ऑफ फील्डिंग इज nowhere more pleasantly expressed than in the picture of lovable पर्सन के बारे में बात होती है, गुड हार्टेड, अच्छी बात के बारे में, एब्सर्ड बेतुका, एंड मोस्ट इम्प्रैक्टिकल ऑफ मैन लाइक ए फल्ट ब्लडेड डॉन किस्कोट. Eugene Long gives us a very important clue to Fielding's claim of being the real founder of the English novel. बहुत रियल फाउंडर है इंग्लिश नॉवेल के कौन? फील्डिंग. अगर फाउंडर कहा जाए रियल में तो वो फील्डिंग्स है. As the specific attention he gives to the portrayal of his characters, ये चित्रित करते हैं characters को. In all his work, sincerity is perhaps the most marked characteristics. Fielding likes virile men, just as they are good and bad. Just वे लोग कहते हैं अच्छे हैं और खराब भी हैं. But distaste Sams of every sort. His satire has none of sweet's bitterness. उनका जो है व्यंग जो है स्वीट बिटरनेस कड़वापन है. But is subtle as that of Chaucer. चौसर में बात किया जाए, and good natured as that of Steele. He never moralizes. वो कभी नैतिक नहीं करते हैं. Though the some of his powerfully drawn scenes suggest a deeper moral lesson than anything in Defoe और Richardson के बात किया जाए, and he never judge नहीं किया जाता है even the worst of his characters, without remembering his own frailty and tempering justice with mercy. को दया नहीं होता on the whole पूरा देखा जाए. Though यद्यपि much of his work is perhaps in bad taste and is too coarse for pleasant or profitable reading. Fielding must be regarded as an artist. Fielding चाहते हैं एक आर्टिस्ट कलाकार के रूप में, a very great आर्टिस्ट, बहुत बड़ी महान आर्टिस्ट बनने के लिए चाहते हैं कौन? फील्डिंग. Realistic fiction and the advanced student who reads him will probably concur in judgment of modern critic, एक आधुनिक आलोचक के रूप में, that by giving us genuine pictures of men and women. एक जन्म मतलब काल्पनिक के रूप में एक होना चाहिए मैन एंड वुमेन का पिक्चर्स of his own age, without moralizing over their vices and virtues. अच्छे खराब गुण और अच्छे गुण के बारे में बात होती है. He became the real founder of the modern novel का real founder कहा जाता है फील्डिंग को. Fielding had tried his long hand at the drama before endeavoring to be the dramatist. He wrote 16 drama, 16 ड्रामा लिखे थे फील्डिंग in all. That's not a small नंबर नहीं, 16 आपका ड्रामा लिखे. Thus he had acquired dramatic art which he brought to advantage in his novel. Thus he says, आगे देखिए, the world hath been often compared to the theatre से कंपेयर किया गया, and many great writers as well as the poets have considered human life, विचार किया गया मानव के लाइफ के बारे में, as a great drama resembling in almost every particular those essential representations which Thespis is first reported to have invented, and which have been since received with so much approbation. अच्छा प्रशंसा किया जाता योग्य है. and delight in all polite countries, और एक प्रशंसा किया जाता है, एक डिलाइट किया जाता है किसमें? पोलाइट कंट्री. मतलब क्या होता है? एक बहुत ही विनम्र के रूप में पूरे देश को एक खुशी और प्रशंसा दी जाती है. आई होप आपको फील्डिंग्स का नॉवेल शॉर्ट नोट जो है आई होप अच्छा लगा होगा वीडियो. MEG3 ब्रिटिश नॉवेल का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट नोट था फील्डिंग्स के बारे में. फील्डिंग्स का आर्ट, फील्डिंग्स का क्या है? कला के बारे में बताए. कैसे चाहते हैं अच्छे कला आर्टिस्ट बनने के लिए? तो वीडियो को लाइक शेयर और
सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे ऐसे स्टडी को। फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको थैंक यू। ओके, कुछ टाइप का प्रॉब्लम हो, किसी टाइप का वीडियो चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें। ओके।